हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपडेट करेंगे या आपसे मैं एक डिस्कशन करूंगा छोटा सा, जो बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जाम टाइम में क्या होता है, बहुत सारी चीजों का आपके ऊपर प्रेशर होता है कि सर हम इस चीज को कहां से कवर करें, डाटा कहां से कवर करें, फैक्ट कहां से कवर करें। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमें जो इकोनॉमिक डाटा है अपडेटेड, या फिर मिनरल्स डाटा है अपडेटेड, या फिर एग्रीकल्चर डाटा, पशुपालन का डाटा कि कहां पे पशुओं की संख्या अधिक है, कहां दूध का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, कहां बेकरी प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, कहां सब्जियों का हो रहा है, कहां पे किसी फसल का हो रहा है, चना, चावल, गेहूं, मटर, इन सब का, या फिर कहां पे बॉक्साइट अधिक है, कोयला अधिक है, अभ्रक अधिक है। तो इन सभी चीजों को लेकर बहुत सारी परेशानी आप लोगों के सामने चल रही है। और पिछले 5 साल का अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे हर साल तो पहले से भी आ रहे थे मिनरल्स के क्वेश्चन और रिपोर्ट डाटा वगैरह, लेकिन पिछले 5 साल से आप देखोगे तो आपको एक ही पीसीएस के एग्जाम्स में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। कहीं कोयले भंडार को पूछेगा, कहीं कोयले के उत्पादन को पूछ रहा है, कहीं लॉ एस को पूछ रहा है, कहीं किसी फसल के उत्पादन के बारे में पूछ रहा है, कहीं पशुपालन की संख्याओं को पूछ रहा है, या कहीं पे कृषि जोत संख्या को पूछ दे रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए एक सबसे मास्टर बुक है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, और अभी परसों ही मैंने उसकी जो थंबनेल बना था उसको भी मैंने शेयर किया था कि कमिंग सून है वीडियो। तो आज मैं दिखाना चाहूंगा कि इन सभी चीजों का समाधान यूपी पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी 2024 प्रीलिम्स के लिए कहां से ये रिसोर्स आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप बीपीएससी 2024 जो आपका 17 नवंबर को एग्जाम डेट है, इसको भी कवर करने के लिए पूरी तैयारी मैं आपको दिखा दूं। आप यहां पर देखेंगे कि परीक्षा वाणी की बुक है, सभी लोग इस बुक से परिचित है, बहुत ही ऑथेंटिक पब्लिकेशन है। इस बुक के सहारे हम आर्थिकी पूरा कवर करेंगे, चाहे वो भारत का हो और विश्व का हो। ये आप देख सकते हैं पूरी बुक को आराम से, ठीक है। तो इस बुक में क्या दिया है, सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, ये इसकी इंडेक्स है जिसमें बजट भी है, एमएसएमई सेक्टर भी है, कृषि भी है, पशुपालन भी है, और द्वितीय जो उद्योग के सेक्टर हैं, टर्सरी जो सेवा सेक्टर है, मिनरल्स हैं, पर्यटन है, लगभग इसमें सारी चीजें। और विश्व के स्तर पे जो रिपोर्ट्स आती है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, अंकटाड की हो, यूएनओ की हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो, या ब्रिक्स की हो, या फिर इंडिया के अंतर्गत जो बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्री की, नीति आयोग की, पर्यावरण मंत्रालय की, आवासन शहरी विकास मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की, तो हर एक रिपोर्ट को हम इस पूरी बुक के माध्यम से कवर करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इनकी पुस्तकों में भी कहीं कहीं डेटा को गलत प्रिंट कर दिया गया है, और एक प्रिंटिंग अगर आपकी गलत है तो आपका एक क्वेश्चन नुकसान कर देगा। और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन की कीमत, दोस्तों तुम क्या जानो महेश बाबू, वही वाला हाल है कि एक चुटकी सुंदर की कीमत। तो एक एक प्रश्न की कीमत उसे पता होती है जो बॉर्डर पे आके प्रीलिम्स में रुक जाता है, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, और सभी एस्पिरेंट के लिए इस बुक को हम लोग कवर करेंगे। और धीरे धीरे मैं इसके जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले पेज से पढ़ना शुरू करें, नहीं, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है ना, पहले वहां से, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर कितना हो रहा है, आपके रिन्यूएबल एनर्जी में सोर्सेस क्या क्या है, किसके कंट्रीब्यूशन कितने हैं, मिनरल्स में कोयला, अभ्रक, तांबा, हीरा, इन सब के प्रोडक्शन कहां पे अधिक हो रहा है, भंडार कहां अधिक हो रहा है। फिर आप देखेंगे एमएसपी के बारे में बात करेंगे, कौन सी फसल सबसे अधिक उत्पादित हो रही है। जैसे अभी लेटेस्ट डाटा आया कि चावल का जो पिछले 5 साल से वेस्ट बंगाल सबसे अधिक कर रहा था उत्पादन, उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए तेलंगाना पहली पोजीशन पे आ गया है, और पश्चिम बंगाल 3rd पोजीशन पे हो गया। यूपी ने तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की 2nd नंबर की चावल के प्रोडक्शन में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट डाटा हैं जो आपको पता होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ड्रामेटिक हो रहे हैं, इसलिए एग्जामिनर पूछ सकता है। हर एक बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल चावल में सबसे अधिक है, लेकिन इस बार इसका रिकॉर्ड टूट गया है, तेलंगाना पहले पे आ गया। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनरल्स की जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो कई सारे मिनरल्स की रिपोर्ट जो कहीं कहीं अपडेटेड नहीं है, तो उसको मैंने, एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर हैं सुदर्शन गुज्जर जी, हो सकता है आपने ज्योग्राफी के इस नामचीन हस्ती का नाम जरूर सुना होगा, जो अनअकैडमी के टीचर हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं उनके, बहुत सारी उनकी वीडियोस फॉलो भी करता हूं, देखता भी हूं, क्योंकि बेस्ट मुझे टीचर लगते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इनकी वीडियो से समझ लेता हूं। आप लोग भी देख सकते हो, पूरी यूपीएससी के लिए तैयारी कराते हैं। हालांकि यहां पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छी चीज है, जो अच्छे एजुकेटर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनको बताने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग फ्री ऑफ यूट्यूब पे जाइए, फॉलो करिए सर को। तो उनके द्वारा एक 3 से 4 महीने पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिनरल हैंडबुक जो 2022 की लेटेस्ट आई थी, जिसमें पूरा रिपोर्ट दिया गया था 22-23 के नाम से, तो उनमें जो रिपोर्ट्स दी गई थी वहां से मैंने कुछ मिनरल के डेटा को लिया है, क्योंकि सर ने बहुत ही ईजी वे में बताया था कि कहां पे भंडारण है, कहां पे उत्पादन है, और किस किस मिनरल्स का सबसे अधिक योगदान है, किस क्षेत्र में है। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि गोल्ड का सबसे अधिक भंडार कहां पे है और प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक ही राज्य आएगा, कर्नाटक। बस यहीं पे गलत होगा, क्योंकि अब जो है कि गोल्ड का भंडार सबसे अधिक बिहार में है, कर्नाटक में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है अभी भी। तो ये सारी चीजें जो लैंडमार्क हो रही हैं, जो अपडेटेड हो रही हैं, लिथियम हो गया या मोनोजाइट हो गया, तो इस तरीके की चीजें हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। जहां से भी मुझे जरूरत पड़ेगी, हर एक पीडीएफ को मैं कंटेंट उठा के आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो भरोसा आप ग्लैंस एकेडमी पर दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है और हमारे लिए जिम्मेदारियों को और बढ़ाता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम से पहले आप लोग 75K का टारगेट जरूर पूरा करेंगे, और उसके आगे फिर हम लोग 1 लाख का टारगेट रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओ, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर घटना सार की है, आई दृष्टि की भी बनाऊंगा मैं, और मिनरल्स रिपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं, सीसैट के बारे में भी अपडेट लाऊंगा। हर एक चीजें आपको पिन पॉइंटेड एग्जाम ओरिएंटेड मिलती है, फालतू कोई कचरा नहीं मिलता है। प्लेलिस्ट में जाओ, आपके लिए बहुत कुछ खजाना रखा हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इंतजार रहेगा आप लोगों को, तो मुझे भी इंतजार है इस रिपोर्ट को शुरू करने का। हो सकता है इसकी पहली क्लास आज या कल से आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।